जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जौनपुर और फिरोजाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। जौनपुर में जीएसटी सुधार के निर्णय पर राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश करे। स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म अब धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं बल्कि भारत को उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। इन सुधारों से स्वदेशी से स्वावलंबन की भावनाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। उपभोग व्यय की वृद्धि, ऑटोमोबाइल, टिकाऊ उपयोग वस्तुओं और निर्माण क्षेत्र में मांग बढ़ेगी तथा लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि नए सुधार के तहत अब जीएसटी में केवल दो प्रमुख स्लैब 5 व 18% होंगे। अधिकांश आवश्यक वस्तु 5 स्लैब में रखेगी, जबकि बहुत कम संख्या में आने वाली विलासिता की वस्तुओं पर 40% तक कर लगेगा। दवाई और शिक्षा सामग्री पर कर 0 से 5% तक करने की घरेलू खर्च में बड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में बदलाव किया है, उससे भारत की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। भारत आत्मनिर्भर बनने में बहुत सहयोग मिलेगा। विकसित भारत 2047 बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था, हम देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, समृद्ध करेंगे। उस दिशा में जीएसटी हमारा सबसे बड़ा उपाय है, जो देश की विकास की गति को भी गांव गरीब के लिए योजनाओं, कल्याणकारी योजना बनाकर उनके जीवन के बदलाव में इस जीएसटी परिवर्तन से बहुत बड़ा लाभ होगा। डॉक्टर विवेक मिश्रा पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने कहा कि मध्यम एवं निम्न आय वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी और रोजमर्रा की वस्तुओं में कर की कटौती से उपयोग में प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि कर सुधार का एक नया अध्याय किसानों, महिलाओं और युवाओं को एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों को एक नई शक्ति प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के चयनित विभिन्न व्यवसाय के 16 अनुदेशकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम कलेक्टर सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद ब्रिजेश सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व कर्मचारीगण व 9 चयनित अनुदेशकों की उपस्थिति में लोक भवन के सभागार लखनऊ से आयोजित नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण को देखा गया तथा मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुना गया। सदस्य विधान परिषद तथा जिलाधिकारी द्वारा मैकेनिक, मोटर व्हीकल, टर्नर फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन, कोपा, प्लम्बर, कॉस्मेटोलॉजिक, ड्रेस मैकेनिक, फैशन डिजाइनिंग सहित विभिन्न व्यवसाय से चयनित जनपद के 16 नव चयनित अनुदेशकों की नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। नियुक्ति प्रमाण पत्र पाकर अनुदेशक पद पर चयनित युवा तथा उनके परिजनों उत्साहित दिखे। जिलाधिकारी ने सभी नव चयनित अनुदेशकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो भी सेवा में आता है वो पूरे उत्साह के साथ आता है। आशा है कि इसी उत्साह के साथ आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करेंगे। जौनपुर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद के द्वारा कंपोजिट विद्यालय डी जहनिया का औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा मिड डे मील के अंतर्गत दिए जाने वाले भोजन संबंधी में जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने करंदे के फायदे के बारे में जानकारी बताते हुए कहा कि करंदा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने में फायदेमंद होता है। करंदा यूटीआई इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और पाचन को बेहतर करता है। इसके साथ ही साथ विटामिन सी से भरपूर होता है। उन्होंने अपने आवास पर बने करंदे के अचार को बच्चों में वितरण करने के साथ ही साथ अध्यापकों को भी निर्देशित किया कि करंदे और नींबू के अचार, कद्दू के सब्जी, करी पत्ता को मिड डे मील में सम्मिलित किया जाए। जिलाधिकारी ने विद्यालय और अधिक सहजन के पौधे लगाने जाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विद्यालय में बाल वाटिका के अंतर्गत फलदार पौधों को लगाने का निर्देश दिया गया है, जिनके क्रम में जनपद के विद्यालयों में आम, कटहल, अमरूद आदि के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चे उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके और स्वस्थ रहें। जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 29वां दीक्षांत समारोह आगामी 6 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारी को लेकर आर्यभट्ट सभागार में कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने राजभवन से प्राप्त निर्देशकों की जानकारी सभी संयोजकों को दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दीक्षांत समारोह को सुचारू संचालन हेतु कुल 53 समितियों का गठन किया है। सभी बिंदुओं पर कुल सचिव ने प्रगति की जानकारी ली। कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने कहा, दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि डिवाइस एंड द सेल्स रिलायंस जियो इंफॉकॉम लिमिटेड के प्रेसिडेंट सुनील दत्त होंगे। आयोजकों से उन्होंने कहा कि अपनी
अपनी टीमों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय की गरिमा का पहचान का उत्सव है, इसलिए सभी समितियां इसे ऐतिहासिक और अनुकरणीय बनाने का कोई कोर कसर न छोड़ें। इस अवसर पर संयोजकों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए ताकि आयोजक के द्वारा अधिक सफल व्यवस्थित बनाया जा सके। जौनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का। फिरोजाबाद शहर में जुलूस मोहम्मदी बड़े उत्साह और उल्लास के साथ निकाला गया, जिसमें अकीदतमंदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य जुलूस कादरी मस्जिद कश्मीरी गेट से शुरू होकर जाटवपुरी चौराहा, नगला बरी चौराहा होते हुए आगा साहब की मस्जिद और नैनी गिलास चौराहे तक पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। इस दौरान जगह जगह लंगर का इंतजाम किया गया और नाते पाक की गूंज से पूरा माहौल सराबोर हो गया। पुलिस प्रशासन ने जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इस बार ड्रोन कैमरों से भी जुलूस की निगरानी की गई। फिरोजाबाद में जुलूस मोहम्मदी परंपरागत तरीके से बड़े अकीदत के साथ निकाला गया, जिसमें सभी समाज व पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। फिरोजाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल पहुंचे, जिन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए विपक्ष को निशाना बनाया और आगामी 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी शासन काल में जमीनों पर अवैध कब्जे, अपहरण, लूट आदि की घटनाओं को जनता को याद दिलाने की बात कही है। श्री बघेल ने बिहार चुनाव मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में कहा है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, जिस पर शक करना आने वाले चुनाव में हार को स्वीकार करना है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है। इसी EVM से सभी क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दलों ने अपनी सरकारें बनाई हैं। उन्होंने कहा है कि EVM किसी की सरकार नहीं बनाती, बल्कि जनता सरकार बनाती है। फिरोजाबाद पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार पर कटाक्ष करते हुए गंभीर आरोप लगाए। श्री यादव टूंडला में IAS संतोष यादव के पिता बुद्धई राम यादव की शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए देश और प्रदेश की मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने व्यापार पर टैरिफ लगा दिया, जिससे मुरादाबाद का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम स्थानों पर अमेरिका में व्यापार होता था, लेकिन टैरिफ के कारण अब व्यापार कैसे चलेगा, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा है कि किसान परेशान हैं और व्यापार बर्बाद हो रहा है। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने ऐतिहासिक पहल की है, जिसके तहत अब 6 रोगियों को 18 महीने के बजाय मात्र 6 महीने में बीमारी से मुक्ति मिलेगी। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर BD अग्रवाल ने बताया कि जिले में बीपाल एम रेजिमेन नामक आधुनिक दवा पद्धति से 6 रोगियों का इलाज किया जा रहा है और इस पद्धति से 4 मरीजों को इलाज शुरू किया जा चुका है। क्षय रोग विभाग 25,000 रुपए कीमत की दवाएं मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि नई पद्धति से दवाएं बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसमें 4 प्रकार की दवाएं शामिल हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दवा को जिले में पहली बार लागू किया गया है। फिरोजाबाद में कानून व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है और जघन अपराध कार्य करने वालों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। फिरोजाबाद में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे नए इलाकों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है और तमाम बीघा खेती जलमग्न हो गई है। DM रमेश रंजन ने यमुना की तलहटी क्षेत्रों का दौरा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम चौकसी बरते हुए है। प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने राहत सामग्री का वितरण कराया है। अधिकारी रात को प्रभावित क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की गई है। DM ने ग्रामीणों से कहा है कि चिंता मत करो, प्रशासन आपके साथ है और हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।